सीताराम 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 श्री सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राधे श्याम। आइए द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। सत, ये परमात्मा का नाम है। सत्य, संसार में अगर कुछ भी सत्य है तो परमात्मा है, और परमात्मा ही सत्यनारायण है। सभी में ईश्वर का दर्शन करें और वही सद्गुरु हैं। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अवश्य मिल जाते हैं। पंच शुद्धियां विशेष ध्यान रखी गई हैं। कभी कभी न मिले तो उनको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जो बोलते हो नहीं कि हम कर्म से सब कर लेंगे, कर्म पंच शुद्धि, मातृ पित्त शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि, आत्म शुद्धि। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला का वर्णन किया गया। परीक्षित कौन थे? अधिकारी थे। उनके माता पिता पूर्वजों के कर्म उनको मिले थे, उनका डीएनए भक्तों वाला था, तभी तो। और उनको तो यह हो गई मातृपितृ शुद्धि। और सुखदेव जी जैसे उनको सद्गुरु मिल गए। तो परीक्षित में पांचों प्रकार की शुद्धियां पाई जाती हैं। मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि शिष्य बहुत मेहनत कर जाता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत आगे तक जाता है, कहीं ना कहीं भटक जाता है तो पूरा दोष उस पे दे देता है वो। अरे मैंने बहुत जप किया, फलाने गुरु को पकड़े रहे, मेरा कल्याण नहीं हुआ। वहाँ पे देखा जाता है कि तुमने कितनी श्रद्धा से समर्पण किया। वो गुरु की कृपा तुमको क्या कर सकती है। जैसे इस जन्म में हम पतित हो गए, कल्याण नहीं कर पाए, तो इस कभी कभी 5-7 जन्म लग जाते हैं मोक्ष। ये इतना आसान काम नहीं कि एक बार में गए और 2 साल सत्संग कर लिया और 2-3 साल वीडियो सुन लिए, उपदेश सुन लिए, कल्याण हो गया। कई जीवन लग जाते हैं, कई पीढ़ी लग जाती है। देवताओं का वंश, देवताओं के वंश में, अरे पांडव देवकुल के, जिनके घर में आना जाना था भगवान का, अर्जुन के सखा, भगवान के रिश्तेदार, और थोड़ा सा कर्म बिगड़ गया। बुद्धि कब किससे कहाँ निकलनी चाहिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूँ, आप सब लोग अनुभव करते होंगे, कोई सार व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित है। और कभी कभी जानते हो, बड़े दुकान पे, बहुत बड़ी दुकान पे चले जाओ, सेठ को देख लो जा करके, और निगेटिव भरा पड़ा है, गुस्से में भरा पड़ा है, चिड़चिड़ा रहा है, पता नहीं कौन सी। और कभी कभी जानते हो, किसी एक रिक्शे वाले पे बैठ जाओ, छोटा सा, इतना मधुर व्यवहार मिलेगा कि दिल प्रसन्न हो जाता है। ये क्या है? ये उसके पूर्व आग्रह है। कोई व्यक्ति कभी कभी मिल जाए तो बिल्कुल उसके धन पैसे से नहीं, मतलब उसके लगता है इससे बातचीत करते रहो, बड़ा पॉजिटिव हो रहा है। और कोई ऐसा मिल जाता है खूब धनाढ़, खूब पैसा, उसको देख के लगता है निगेटिव जा रहा है। तो ये पूर्व और निगेटिव कर रहा है। यहाँ पर देखिए, सारी शुद्धि होने के बावजूद एक कर्म बिगड़ गया, एक चूक हो गई, ब्राह्मण अपराध हो गया और नरक के द्वार पे आके खड़े हो गए। वो तो कर्म अच्छे थे, सत्संग किया, कर्म अच्छे थे पूर्व के और सत्संग किया। यहाँ डायरेक्ट सद्गुरु भी नहीं मिले हैं कि नहीं हम फलाने नहीं सुनेंगे, हम उनकी वाणी नहीं सुनेंगे, हम उनके देवता का प्रसाद नहीं खाएंगे, हम उनको नहीं खाएं। बहुत लोग होते नहीं, फलाने गुरु पकड़ लिए, हम उनके गुरु गए, हमारे गुरु ने कहा है यहाँ प्रसाद न खाना, हमारे गुरु ने कहा ये न करना, हमारे गुरु ने कहा किसी को प्रणाम न करना, हमारे कुछ नहीं। यहाँ पर एक एक संत को जो है वो निर्गुणी था,
साकार वाला था, निराकार वाला था, वो रामानंदी था, वो शैव संप्रदाय, जितने दुनिया भर के संत थे सबके चरणों में परीक्षित जी ने प्रणाम किया। सबसे प्रश्न पूछा कि भैया कोई, सबको सत्संग सुना, सबका सुना, लेकिन जितने बुद्धिमान थे सब झोला छाप तो कोई वहाँ थे नहीं, नकली वाले, तो जो अपना अपना लाभे। तो बोले कि भाई प्रश्न जो पूछ रहे हो ये हम सभी का है। तो जब परीक्षित जी को हम जानते हैं, सभी संत भी परीक्षित जी को जानते थे कि ये हल्के फुल्के कोई आदमी है नहीं कि इनको हल्का फुल्का जवाब दे दिया जाए, तो बैठ जाओ। सारे बैठते चले गए। जब सबसे बैठते रहे तो वहां पर बहुत पुण्य एकत्र हो गया। सत्संग में इतना पुण्य एकत्र हो गया कि नारायण को सोचना पड़ा कि वहां जाओ, वहां पर इतना पुण्य अगर इकट्ठा हो जाएगा सारा, तो वो सब क्वेश्चन मार्क लग जाएगा सारे संप्रदाय पे। तब शिव जी से कहा जाओ तुम ही ज्ञान दो जाकर के वहीं पे, नहीं तो सारा आज तो सारा संत मंडली जो मार्गदर्शक है संसार का वही कंफ्यूज हो जाएगा। तब शंकर जी को भेजा कि जाओ। शंकर जी बोले कि डायरेक्ट हमको जाएंगे नाग 5 त्रिशूल लेके सब भाग जाएंगे, तो कहें मुंह में घुसे रहो, तब नहीं ध्यान था। शंकर जी मुंह से पैदा हुए हैं। तो शिव जी आज जब तो कहा गया है सदशिष्य को ही गुरु कृपा मिलती है और ईश्वर दर्शन होते हैं। सदगुरु तत्व, ईश्वर तत्व एक है। ईश्वर जिस तरह व्यापक है उसी तरीके से शिष्य को गुरु भी व्यापक समझना चाहिए। जिसका कहीं भी अभाव ना हो वो व्यापक है। गुरु जब तक रहे, दर्शन करें, सेवा करें पाद्य आचमन से, और गुरु वाणी ही गुरु का उपदेश है। गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए और गुरु वाणी को आदेश मानना चाहिए। कभी भी गुरु से हंसी मजाक, व्यंग्यात्मक, ठिठोली या कहा गया है कि मनोविनोद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष सत्याकरण हो जाता है। परमात्मा सनातन सदगुरु भी व्यापक है, कण कण में शिव व्याप्त हैं। जगत गुरु शिव, शिव कहाँ नहीं है, कण कण में शंकर है। और जहाँ कहीं पर भी बोलते हैं ना कि एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, एक लोटा जल का मतलब है कि आप जहाँ द्रवित होकर के शिव के शरणागति हुए, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ दूसरा अर्थ भी लेना चाहिए कि ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले नारायण ने सोचा कि अगर मैं गया इसके कल्याण के लिए मैसेज दे दिया तो जगत में तो परंपरा हो जाएगी कि संतों का अपमान करो, ब्राह्मणों का अपमान करो, उसके बाद नारायण की स्तुति कर लो, आके क्षमा कर देंगे। एक मैसेज ये भी तो चला जाएगा कि जाओ अपमान करो जा करके, उसके बाद तो ब्राह्मणों का अपमान भगवान नारायण कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि नारायण की बेइज्जती न होने पाए और भक्त कभी निराश न होने पाए। तो क्या बोला गया कि एक लोटा जल अगर शंकर जी को प्रसन्न कर लिए तो नारायण कहते हैं अच्छा भोलेनाथ कह रहे हैं तो ठीक है, अगर भोलेनाथ कह रहे हैं तो ठीक है, वरना हम तो तुमरे 2 घंटा मार देते। तो यहाँ देखो भगवान भी बड़ी शतरंज की चालें, फिर तो भगवान की चालों से तुम नहीं बच सकते हो। भगवान कभी भी निराधार कुछ नहीं करते हैं। उन्होंने कहा तुमने अपराध किया तुमको दंड मिलेगा और तुम शरणागति हुए उसका फल भी मिलेगा। तो भगवान ने कहा कि जो विधि में लिखा है उसको मिटाने का काम सिर्फ शंकर जी के पास है, जो भाग्य में नहीं लिखा है वो देने का काम महादेव का है। तो बेटा जो तुमने किया है उसको तो मेरे बस में भी नहीं है मिटा पाना। कि एक तुम वैष्णो
ब्राह्मण के गले में तुम डाल आए सांप, उसके बाद में कह रहे हो कल्याण हो जाए बैठ के। वहीं पर वो भी देख रहे थे जितने साधु संत थे कि जो डायरी में सब खोज रहे थे कि ये बताओ संत का अपमान, ब्राह्मण के गले में सांप डालना, उसके बाद ढोकी बाकंडी उसी के आश्रम में कहीं के चले आना, इस अपराध की मुक्ति कैसे होते से लिखा था, इसका तो पूरा प्रायश्चित होता है। तो सारे चुप हो जाते थे कि ये संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है कि कैसे गड़बड़ होगा, तो सब चुप हो जाते थे। जितने थे वहाँ सब एक से एक हाईएस्ट ज्ञानी थे, सारे ऋषि मुनि सब वेद। तब भगवान ने सोचा होगा कि देखें भैया कि ये काम तो कोई जब जहाँ जो लिखा नहीं है वो काम कौन कर सकता है, वो काम कर सकता है शंकर भगवान हमारा। बात लॉजिक है नहीं कि वहीं पे वो काम करेंगे, वो काम शंकर जी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा शंकर जी कहाँ हैं, शंकर जी सुखदेव जी के अंश में घूम ही रहे हैं, भेजो फिर। अब सारे संत ऋषि मुनि सब तो परमात्मा सनातन सदगुरु व्यापक है, तो वो सर्वव्यापक कौन है, वो हमारे शिव जी हैं। अब व्यापक को खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो हर जगह है, किंतु पहचान पाओ तब ना। अगर कहीं हमको सड़क पे बजड़ी में हीरे का टुकड़ा मिल जाए तो हमारे लिए तो बजड़ी टुकड़ा ही रहेगा ना, जब हम पहचानते नहीं हीरा का है बजड़ी का है, और जौहरी उसको तराश वराश के देखते रहे तो करोड़ों का है। तो उसको पहचानने की बात होती है। इसीलिए क्या कह दिया गया कि बढ़िया चमकने वाली कटिंग वाली चीज़ जैसी होती वो हीरा होती है। तो जो संतों ने कुछ भेष अपने बना लिए कि वो समाज से अलग दिखे, भाई भगवा पहन लिया, टीका लगा लिया, चंदन लगा लिया कि हमको भाई समाज से नहीं मतलब, तो उनको कहीं भी रोक टोक नहीं होती थी, सब जगह घुमा फिरा करते थे। अब पाखंडियों ने देखा कि इस बेस पे तो लाइसेंस बनना है, चाहे जहाँ हो जाओ चाहे जो करते रहो, तो उसमें नकली घिस के जैसे कांच को भी हीरे की तरीके से तराशा जाने लगा। तो अब भेष के ऊपर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो परमात्मा की भांति गुरु भी व्यापक है, और किसको मिलते हैं, बार बार कहा जा रहा है, वो अधिकारी को ही मिलते हैं। और दूसरी सुनिए, जब तक स्वयं संत बने बिना संत को पहचाना नहीं जा सकता है। हम लोग इतने होशियार हैं कि हम लोग योग्य गुरु मिले तो दीक्षा ले लेंगे, योग्य गुरु मिले तो उसकी शरणागति ले लेंगे। अरे तुमको पहले योग्य शिष्य बनना सीखना पड़ेगा। जिस दिन आप योग्य शिष्य बन जाओगे उस दिन बेल बजा करके तुम्हारे दरवाजे पे योग्य गुरु खड़े मिलेंगे। यहाँ बच्चा बताओ, कहाँ गंगा घाट पे बैठे थे 50 बाबा बैठे थे, आके सुखदेव जी मिल गए। तुम्हें संत नहीं दिखाई देंगे, तुम्हारे अंदर सब काम क्रोध लोभ मोह भरा है, तो तुमको हर संत ठग ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि तुम संत हो नहीं। जो संत बनेगा उसी को संत दिखेगा, और संत बनने के लिए व्यवहार को बहुत शुद्ध करना पड़ता है। कहते हैं जब तक मुट्ठी भर चने की भी जरूरत ना हो तब तक व्यवहार नहीं छूटता है। और संत बनना इतना आसान नहीं है। गाली मुंह पर दे कोई, मुस्कुरा के चले जाओ, तुम्हारा सर्वस्व जा रहा है, नारायण ले जा रहे हैं, है क्षमता। तुम्हारा कितना भी अपमान हो जाए मुस्कुरा के चल जाओ, कुछ नहीं इसमें करना है। खाली छोटी सी बात है कि अपने मान अपमान को भूल करके और सत्याचरण पर चलते रहो। खाली यही 2 काम करने लगो तो देखो 10-12 साल में तुम्हारे अंदर संतत्व आ जाएगा। जो प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बनाए वही सच्चा वैष्णव है। अब इसको कहने सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बनाए। कैसे बना लोगे? 10 रुपए का टॉफी अपने बच्चे को दिलाना है, बड़ी बढ़िया बात है, खा लो बेटा। वहीं पे कोई दूसरा भी खड़ा हुआ है, उसको 2 रुपए टॉफी के लिए, हैं भागो यहाँ से, हट के भगा रहे हो। जब संत बनोगे तो तुमको समता की भाव लानी पड़ेगी। और इसीलिए संत क्या करता है, संत कभी कंजूसी नहीं करता। जो मिलता है उन्हें कि अपने शिष्य को खुश रहो और दूसरे को भागो। जो संत होता है वो जग कल्याण की, विश्व बंधुत्व की भावना रखता है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया।
संत से मिलने के लिए भी जो आता है तो संत ही आएगा, कोई बिलासी नहीं आ जाएगा, और बिलासी को संत नहीं मिलते हैं। कहा गया है गुरुर ब्रह्मा। क्यों गुरु ब्रह्मा कहा गया है? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मा कौन है? द क्रिएटर ऑफ ऑल यूनिवर्स। पूरी ब्रह्मांड को बनाने वाला जो है वो है ब्रह्मा। सृष्टि को रचयिता जो है वो ब्रह्मा है। तो गुरु क्या करते हैं? एक नया जीवन देते हैं। गुरु एक नया जीवन देते हैं। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु दीक्षा के बाद में, शरणागति के बाद में एक नया जीवन दे देते हैं। तो नया जीवन का अर्थ है कि वे मन और स्वभाव को सुधारते हैं। और पालक कौन है? भगवान विष्णु। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। तो गुरु जो है वो दूसरे विष्णु हैं। कौन? गुरुदेव। शिष्य जो है विष्णु की तरीके से अपने शिष्य की रक्षा करते हैं, पालते हैं उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर से बचाते हैं। अब गुरु शिष्य जो गुरुदेव क्या करते हैं? मोक्ष भी देते हैं। क्या करते हैं? जिस चीजों में जो जो दिया है उसको लेके तुम, जो चीज तुम्हारे पास है जब उसको छोड़ोगे तभी तो मोक्ष मिलेगा। तो संहार करता भी है। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर। तीसरे गुरु शिष्य को मोक्ष देने वाले, इसलिए वो महेश्वर हैं। और जो इसी से वे शिव के स्वरूप हैं। इसीलिए गुरु किए बिना कभी नहीं रहना चाहिए। और तुम लायक होगे तो भगवान की कृपा से तुमको गुरु मिल जाएंगे। अब एक वृतांत है कि तुकाराम जी ने अपने जीवन का वर्णन किया कि कथा वार्ता सुनते हुए प्रभु के नाम से मेरी प्रीत हो गई। तुकाराम जी कहते हैं कि भगवान की कथा सुनते हुए प्रभु के नाम से मेरी प्रीत हो गई। और मैं सतत, यहाँ जरूरी नहीं, देखो क्या कहा गया है, मान लो जिसको उसी के हिसाब से। कथा सुनते सुनते मान लिया। अब मान लिया कि अब मैं दीक्षित हो गया, मेरे को भगवान कथा में, सत्संग में हमको मंत्र मिल गया। अब मैं भी विट्ठल 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 सतत जप करने लगा। अब प्रभु को मुझ पर दया आ गई। और जब दया आ गई तो मुझे स्वप्न में मेरे सदगुरु मिले। और मेरे सदगुरु मुझे रास्ते में मिले। स्वप्न में मैं गंगा स्नान करके आ रहा था और उन्होंने कहा कि विट्ठलनाथ की प्रेरणा से मैं तुझे उपदेश देने आया हूँ। मैंने गुरु से कहा मैंने तो भगवान की कोई सेवा की नहीं, तो कैसे उन्होंने आदेश दे दिया। फिर भी गुरु ने मुझ पर कृपा की और राम कृष्ण हरि मंत्र दे दिया। अब उन्होंने मुझसे पाव भर घी जो है दक्षिणा में मांगी। अब क्या तुकाराम के गुरु को पाव भर घी नहीं मिलता था? अब तुकाराम की वाणी गुहार्थ से भर गई। तूप का अर्थ, तूप यानी पाव भर तूप अर्थात घी। अब तूप का अर्थ है घी, यानी घी कैसे बनता है? तेरापन मेरापन अहम मुझे दे दो। उन्होंने कहा कि तूप अर्थात तेरापन और मेरापन मुझे दे दो। आज से तुम भूल जा कि पुरुष है, आज से तू अपना पुरुषत्व भूल जा। और मेरे गुरुदेव ने मेरापन और तेरापन मुझसे मांग लिया। अब शिष्य भी समझने वाला था कि स्वप्न में गुरु ने मंत्र दिया है और स्वप्न में उन्होंने तूप मांग लिया है पाव भर, और पाव भर तूप। अब गुरु जी भी स्वप्न में आए, जो चीज़ मांगी वो देना भी हमें। तो तुकाराम जी ने अपना पुरुषत्व, अहंकार, मान, ये सब सोचा कि गुरु जी को मैंने अर्पण कर दिया। गुरु जी ने आज्ञा क्या दी कि तू मुझे अपना अभिमान दे दे। आज से तुम अहम को मत रखना, क्योंकि अब तुम पुरुष नहीं है और तू स्त्री भी नहीं है, और देह के सारे भाव मुझे अर्पण कर दे। तू शुद्ध है, जैसे शुद्ध देसी घी होता है। तो पाव भर घी वही है शुद्ध भाव, यानी ब्रह्म है और ईश्वर का अंश है। जीव का
ईश्वर के साथ संबंध सिद्ध कर दिया, जोड़ दिया गुरु ने। अब जिससे प्रत्येक क्रिया ज्ञानमयी हो गई और उत्तम गुरु की प्राप्ति हो गई। ज्ञानी भक्तों को प्रत्येक क्रिया ज्ञान और बोध रूप से होती। तुकाराम जी ज्ञानी थे, और नहीं तो सुबह सुबह बोलिए एक पौवा घी हमका गुरु जी मांगे न, हम लेके जाते, देने के लिए दौड़ते हैं। इसलिए सुखदेव जी मात्र ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, उनकी ब्रह्म दृष्टि भी है। सुखदेव जी हर एक संभाव को ब्रह्म भाव से देखते हैं। अब परीक्षित को गुरु कैसे बनाए, शिष्य कैसे बनाया? सुखदेव जी एक होता है कि दृष्टि से गुरु बना लेना, दृष्टिपात कर दो और दीक्षा हो गई। एक होता है कान में मंत्र फूकने वाला, एक होता है स्पर्श दीक्षा। तो परीक्षित जी को कौन सी दीक्षा दी? स्पर्श दीक्षा दी। सुखदेव जी जैसे गुरु मिले तो 7 दिन में क्या 7 मिनट में मुक्ति मिल सकती है। और शिष्य को परीक्षित जैसा अधिकारी होना चाहिए। गुरु और शिष्य जब दोनों अधिकारी होते हैं, कहते हैं मंत्र दीक्षा अधम है, स्पर्श दीक्षा उत्तम है। ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर सुखदेव जी ने परीक्षित जी के सिर पर दोनों हाथ रख दिए वरदस्त, और उनको ब्रह्म ज्ञान का दर्शन हो गया। प्रथम स्कंद में अधिकारी की कथा है और दूसरे में भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए, मतलब प्रथम स्कंद में भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए, भक्ता कैसा होना चाहिए। आगे भी कथा आएगी कि ध्रुव को मार्ग में नारद जी मिले, प्रचेताओं को शिव जी मिले, अधिकारी शिष्य को सदगुरु मिल जाते हैं। परीक्षित के लिए भी सुखदेव जी आए, अन्यथा लाख आमंत्रण देने पर करोड़ों रुपए का आयोजन करके लाखों पंडाल लगा लेते, शंकर जी कथा सुनाने आते। परीक्षित के लिए सुखदेव जी आए, क्योंकि सुखदेव जी को आंखें उठाकर देखने की फुर्सत ही नहीं थी। सुखदेव जी की सिर दृष्टि खाली हर समय वो अपनी नाक का बचाए, क्योंकि यहाँ पे नारायण है, अपने नारायण को ओझल निकालने का नाक कटाए हो, कहावत है नहीं कि का नाक कटा, अपनी नाक का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये नाक कौन है? यही नारायण है। हर समय इसको ऊंची रखो, ये जितनी ऊंची हो जाएगी उतने भगवान प्रकट हो जाएंगे। अब 3 प्रकार के श्रोता वक्ता में व्यास जी का क्रम दूसरा है, क्योंकि वे समाज सुधार की दृष्टि से कथा करते हैं। बात समझ में आई? 3 प्रकार के श्रोता हैं। 3 प्रकार के श्रोता वक्ता में व्यास जी का दूसरा क्रम है। पहला क्रम में सुखदेव जी परीक्षित जी आ गए, तो परीक्षित तो इधर कह दिया जाता है, लेकिन क्योंकि समाज की सुधार की दृष्टि से, और सुखदेव जी दूसरों की सुधार के लिए, किंतु अंतःकरण को सुखी करने के लिए कथा करते हैं। इसलिए सुखदेव जी ने कथा आरंभ किया, किंतु मंगलाचरण नहीं किया। अच्छा, यहाँ देखो, जब कथा कभी होती है तो उसमें नहीं कहते देखो सुखदेव जी आ गए हैं कथा सुनाने, कभी सुना है? कथा में कहते हैं व्यास जी आए हैं, अर्चन करिए, व्यास जी आए हैं, पूजा करिए। क्योंकि जो सामूहिक रूप से जो कथाएं की जाती हैं, जो यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं, वो समाज को सुधारने के लिए, समाज में भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन जो सुखदेव जी सुनाते हैं और परीक्षित जी सुनते हैं, जैसे सुना जा रहा है, जैसे उसमें कोई ढोल नगाड़ा ताशे नहीं बात है, वहाँ ब्रह्म ज्ञान हो रहा है। एक सुना रहा है, एक सुन रहा है, बाकी लाभ लेना हो, चीटे पड़ जाए तो पड़ जाए। क्योंकि यहाँ तो अधिकारी तो मुख्य, यहाँ देखा गया खाली अधिकारी 2 ही कहे गए, परीक्षित अधिकारी हैं और श्री सुखदेव जी कहने के अधिकारी हैं। तो जो जिस ये लेवल की जो कथा हो रही है, ये व्यास लेवल जी की नहीं है। ये कथा व्यास जी भी सुन रहे हैं बैठ के, जो ये कथा हो रही है, ये कथा व्यास जी भी सुन रहे हैं। और इतनी रहस्यमय आगे अपलोड भी नहीं हुई होंगी, और लोगों ने नहीं इतने विस्तार पे इस पे जो है किया होगा। जो ये सुनने की क्षमता सबके अंदर है भी नहीं, निःशुल्क होगी, सब कुछ है, लेकिन
सारे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो परीक्षित होगा वही बर्दाश्त कर पाएगा। हम सुखदेव जी नहीं हैं, हम तो जो गुरु जी ने कहा है वो बता रहे हैं। कल ये नहीं कि जो होगा ये कहने, ये हमने ये रहस्य खोला है कि ये जो कथा हो रही है ये सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं, और अन्य जो सुनाई जाती हैं, जो सुनी जाती हैं, वो व्यास जी और समाज कल्याण की भावना से सबको सुनाते हैं। तो सुखदेव जी ने जैसे देखा, कभी कभी क्या होता है, इतना प्रिय शिष्य मिल जाता है कि और इतनी तीव्र इच्छा हो जाती है अपने इष्ट के बारे में बताने की कि शिष्टाचार बीच के भूल जाए जाते हैं। क्या है तो मंगलाचरण कुछ नहीं, क्योंकि जब सब मंगले मंगल हैं, तुम विघ्न की कौन बात है। कारण कि ये देहाभिमान ही नहीं है। 3 अध्याय के बाद सुखदेव जी ने कहा अच्छा मंगलाचरण कर देना चाहिए, मंगलाचरण करना चाहिए, नहीं तो लोग कहते हैं मंगलाचरण नहीं, लोग का भी ध्यान रखना है पृथ्वी पर। 3 अध्याय के बाद सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। भागवत में 3 मंगलाचरण है, प्रथम व्यास जी का, दूसरा सुखदेव जी का, और अंत में श्री सूत जी का। यवन का मंगलाचरण है, मंगल आचरण बहुत जरूरत है, इसलिए सुखदेव जी का मंगलाचरण 12 श्लोकों का है और अन्य सभी का 1-1 श्लोकों का है। बंधुओं, उत्तम वक्ता कौन होता है? जो संपूर्णता वैराग्यमय हो। उत्तम वक्ता वही है संसार के किसी भी विषय में मन न जाए, वही वैराग्य, और संसार के विषयों को देखते हुए जिसका मन उसमें नहीं रमता है उसने ही सच्चा वैराग्य सिद्ध कर लिया है। और बिना वैराग्य के दृढ़ता नहीं आती है, और वैराग्य से ही ज्ञान शोभित होता है। ज्ञान भक्ति वैराग्य परिपूर्ण होने पर मनुष्य ब्रह्ममय बन जाता है। श्री सुखदेव जी पूर्ण ज्ञान भक्ति और वैराग्य के साक्षात अवतार हैं। ज्ञानी का हृदय कृष्ण प्रेम में न पिघले तो वो ज्ञान किस काम का है। परीक्षित का सुखदेव जी से प्रश्न, मृत्यु के समीप मृत्यु मनुष्य को क्या करना चाहिए, मतलब मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। परीक्षित, राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं जिसकी मृत्यु समीप हो उसको क्या करना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए, और उसे मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है। तो सबसे पहले बताया जिसकी मृत्यु नजदीक हो तो नारायण नारायण जपे, मृत्यु उसको कुछ नहीं बिगाड़ेगी। अब कहते हैं हे राजन तुमने अच्छा प्रश्न किया है, सुन अंत काल में वात पित्त कफ त्रिदोष होते हैं, मृत्यु की भयंकर वेदना होती है। जन्म मरण के दुखों का विचार करेंगे तो पाप नहीं होगा। दिन रात जब कोई काम करो तो याद करते रहो कि मरना है हमको और हमको इसका हिसाब देना पड़ेगा। जो मृत्यु से डरते रहोगे और उसको स्मरण रखे रहोगे तो मृत्यु के स्वागत की तैयारी साथ में होती रहेगी। और ऐसा चिंतन निरंतर करते रहने से वैराग्य आ जाएगा। और वैराग्य चलो अगर ना भी आए तो कम से कम जो ने भ्रष्टाचार, अति संग्रह, लूट घसोट, झूठ मक्कारी, कम से कम इससे तो बचे रहोगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को बार बार विचार करो तो वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। याद करो कि कितना मुश्किल से तुम जन्म लिए हो, कितना गर्भ में कष्ट पाए हो। 10-12 साल 5 साल तक उंगली पकड़ पकड़ के चलना सीखना, फिर 20-25 साल तक एसटीडी डिग्री विद्या, फिर उसके बाद में तुमने क्या ज्ञान प्राप्त किया, पढ़ लिख के नौकरी की, बीवी बच्चे, खाओ पियो मर जाओ चले जाओ, कौन सा ब्रह्म ज्ञान आया इसमें। इससे तो मुक्ति नहीं मिलने वाली है। ये सारे कर्म तो एक क्या है, ये उस तरीके से हैं जैसे हम कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो उस ट्रेन में तुम कान में लीड लगा के गाना भी सुन सकते हो, सो भी सकते हो, कुछ मंगा के खा सकते हो, 4 ठो अगल बगल वालों से हंसी मजाक कर सकते हो, 4 ठो अगल बगल बैठे वालों से लड़ाई भी कर सकते हो, थोड़ा घूस पात दे करके उसी में
पूरी सीट पे आराम करके जा सकते हो। सारी चीज़ें कहो तुम थोड़ा वहीं पे प्रभुत्व दिखा के किसी को मन मोह लो तो पूरी ट्रेन में घूम सकते हो। लेकिन बच्चा जैसे स्टेशन आएगा तुम उस ट्रेन का एक सामान या एक यात्री कुछ लेके नहीं जा सकते हो। वहीं की यादें जाएंगी तुम्हारे साथ में उतर के। वो यादें तो छोड़ें, वही लोगों की दुआएं जो उन लोगों के साथ में रहो या बद्दुआएं, यही दो चीज़ें लेके जाओगे, कुछ नहीं तुमको लेके जाना पड़ेगा। इसी तरीके से ये जीवन है, इसमें कुछ भी बटोरते रहो, संग्रह करते रहो, जाते समय कुछ नहीं साथ में जाना है, सब वहीं रह जाना। हाँ, ये हो सकता है तुम्हारा सह यात्री जो साथ वाला है वो हो सकता है तुम अगर वहाँ गंदगी फैला के गए हो तो गरियाते हुए आगे जाएगा, यानी तुम्हारे वंशज। अगर तुम जो है वहीं पे थोड़ा सफाई करके अच्छी व्यवस्था छोड़ के गए हो तो वहाँ आने वाला यात्री थोड़ा प्रसन्न होकर के यहाँ तुम्हारी तारीफ कर देगा। इससे ज़्यादा कुछ करेगा हमको नहीं लग रहा। बस जैसे कुछ कहीं बैठे हैं सफाई करके गए तो आगे जो आएगा देखो थोड़ा मजबूत व्यवस्था करके गया, अगला आदमी यहाँ पे ठीक रहा होगा। और यहीं पे खूब फोड़ फाड़ के पूरा, जैसे हमारे पूर्वज वृक्ष लगा के गए, जंगल साफ बढ़िया सब बढ़िया अच्छा से जल वायु पंच तत्वों को शुद्ध करके गए। आज हम ऑक्सीजन अच्छी अच्छी लेके चल रहे हैं। हम इतना इस यात्रा में उपभोग करके जाएंगे, कल हमारे आने वाले वंशज होंगे, उनको तुम पर्यावरण दूषित कार्बन डाइऑक्साइड भर के पंच तत्वों को दूषित दे के चले जाओगे। कहेंगे इतनी कौन जरूरत थी आधुनिकता की। तो यहाँ पर पाप के संस्कार जल्दी नहीं छूटते हैं, क्योंकि यहाँ जरा सा जब पाप परीक्षित के लग गया तो इतने बड़े ऋषि मुनि नहीं कुछ कर पाए। सोचे समझे बिना विवेक के वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए बंधुओं हमेशा याद रखिए, काल को सिर पर रखकर हमेशा ईश्वर का चिंतन करो। काल को याद रखोगे तो पाप वृत्ति का उद्भव नहीं होगा। हाँ, दूसरों को देखोगे भाई भला मौज को, वो मौज नहीं कर रहा है, वो ट्रेन में यात्रा में वो भी है, जिस दिन उतरना होगा वो भी उतर लेगा। भजन करने के लिए कभी भी अनुकूल समय की प्रतीक्षा ना करो कि जब समय ठीक आएगा। जैसे सत्यनारायण कथा में साधु वैश्य ने कहा, जब हमारे घर में बिटिया हो जाएगी, संतान हो जाएगी, बिटिया संतान हो जाएगी तब कथा कर लेंगे, दामाद आ जाएगा तब कथा कर लेंगे। जेल चले गए, भगवान से बहुत अच्छा आपके खूब रुपया पैसा हो जाए तब कथा कर लेंगे। लेकिन कथा नहीं हो पाई, जब तक सदगुरु नहीं मिलते हैं तब तक व्यथा नहीं दूर होती है। और जब नाव डगमगाने लगी पानी में, लता पत्रा हो गई थी, श्राप दिया, तब बाबा ढूंढने लगे, साधु संत ढूंढो, बाबा लाओ जल्दी से, बाबा दाई ढूंढे। इसी समय कहा गया कोई भी क्षण भजन के लिए विपरीत नहीं है, अनुकूल है। जब जैसे हो पाए भजन करो। भजन में तो कोई सुमिरन हर समय करो, भजन हर समय करो, इसमें न नहाने धोने कोनो जरूरत थोड़ी कि नहाए, तो जब बैठो तब। कोई तकलीफ में ना रहने पर मैं भजन करूँगा, जब सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ऐसा ही नहीं है, मृत्यु लोक है महाराज। एक मनुष्य, नाम वाले थोड़े अवॉइड करने पड़ते हैं। एक मनुष्य था, स्नान करने के लिए समुद्र किनारे पर गया, किंतु स्नान करने के बजाय वो वहाँ बैठा रहा। अब जो लोग आवे पूछे, भैया इस तरह काहे बैठे हो, तो बोले स्नान करने आए हैं। बोले कब स्नान करोगे? तो उस मनुष्य ने कहा कि एक के बाद एक तरंगे उठ रही हैं, और जब समुद्र में तरंगे आनी बंद हो जाएंगी तब हम स्नान करेंगे। अब बताओ, क्या कभी समुद्र की मौजें आनी रुक सकती हैं? तरंगे आनी, कब स्नान होगा इनका? इसीलिए संसार भी एक समुद्र है, इसमें झोंके आया जाया करते हैं। आज हवा लगी गई, इसमें असुविधा रूपी तरंगे हैं जीवन की। इसलिए तरंगों को बचाते हुए जाओ, डुबकी लगा के नहा लेना चाहिए उसको। इसलिए जब कोई कहे अनुकूलता होने पर भगवान का भजन करूँगा, तो सर्वांगी अनुकूलता नहीं आएगी जिस दिन तक, जब तक तुम्हारा शरीर पूरा नहीं हो जाएगा। जैसे ही तुम्हारा काम पूरा,
सब अनुकूल, वैसे ही भगवान का मैसेज आ जाएगा, आओ बेटा चले जाओ। और जिस तरह तुम छोड़ के जाओगे वैसी ही गति मिल जाएगी तुमको। इसलिए जैसे वो मनुष्य कभी स्नान नहीं कर पाया, न तरंगे रुकी, न वो स्नान कर पाया, उसी तरह मनुष्य ईश्वर का भजन अगर वो अनुकूलता के लिए रहेगा, और इसलिए भी भजन अगर कर रहा बैठ रहा है कि बहुत कल्याण हो जाते, लेकिन ये भी नहीं कि हम ईश्वर की भजन करने से हमारे ईश्वर दुख दूर कर दें और हमारी फलानी मनोकामना पूरी हो जाए, तब भी ये व्यापार होगा। जीवन में चाहे कितने भी मुश्किलें आए, किंतु इस लक्ष्य को मत भूलना कि हमें परमात्मा से मिलना है और मुझे प्रभु से एक होना है। लोभी जिस तरह पैसों का लक्ष्य रखता है, उसी तरीके से संत महापुरुष परमेश्वर को लक्ष्य रख के काम करते हैं। भगवान ने गीता में क्या कहा था? अंत काले चा मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। सर्प सारे काम करते हुए कहते हैं जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है, देह त्याग करता है, वो मुझे पाता है। अंत काल का अर्थ जीवन का नहीं, प्रत्येक क्षण का अंत काल। सो प्रत्येक क्षण ईश्वर का चिंतन, ध्यान, स्मरण करना चाहिए, और प्रत्येक क्षण को सुधारोगे तो मृत्यु भी सुधर जाएगी। प्रत्येक क्षण को सुधारने का अर्थ है हर क्षण ठाकुर जी को अपनी दृष्टि में रखना। जैसे सुखदेव जी हर समय भगवान को कहाँ रखते थे, आज एक रहस्य भी खुल गया। सुखदेव जी हर समय अपनी नाक पे रखते थे। हम लोग नाक पे क्या रखते हैं? गुस्सा रखते हैं, अहंकार रखते हैं, क्रोध रखते हैं, नाक की बात बना लेते हैं कि मेरी नाक का प्रश्न हो जाएगा। तो नाक किसकी है? ये नारायण है। कटेगी तो नारायण जाने, ऊंची होगी तो नारायण जाने। इसलिए नाक पे भगवान को रख के अपने काम करते रहो, और कभी अपना स्थान भगवान नहीं कटने देते हैं। बहुत होशियार है हमारे भगवान, वो कभी अपना स्थान रिक्त नहीं छोड़ते हैं, वो हर समय रहते हैं। अंत काल में भगवान का नाम लेकर संसार से पार करेंगे। इसी भावना के साथ राधे राधे, सीताराम।